इंदौर का सोनम राजा हत्याकांड की आग अभी ठंडी हुई नहीं थी। इसी समय राजस्थान के अलवर जिले में एक हत्याकांड इसी तरह हो गया है। ये हत्याकांड और क्रूर है, इसलिए दोस्तों इस सच्ची घटना के लिए आप देखते रहें धाकड़ की अदालत। और आज मैं आपको अलवर का हत्याकांड के बारे में बताना चाहता हूं कि ये क्रूर क्यों है। हाँ, सुने आप दोस्तों। अलवर में एक खिरली गांव है और खिरली गांव में एक परिवार, पति पत्नी और एक 9 साल का बेटा अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे और गुजर बसर बढ़िया चल रही थी। इसी दौरान पत्नी अनीता की नज़रें एक दोस्त से मिल जाती हैं, एक लड़के से आंखें चार हो जाती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो लड़का क्या करता था। पत्नी अनीता की एक दुकान थी परचूनी की, जनरल स्टोर की, उसके पास में एक ठेला लगाता था जो चाट और कचौड़ी वगैरह बेचता था। उस लड़के से अनीता का प्रेम प्रसंग हो गया, अनीता की दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और प्यार कब वासना में बदल गया ये पता ही नहीं चला। और पति बीरू जो था उसका, उसे इस बात की जानकारी नहीं थी और हंसी खुशी रहते थे। इस दौरान वो लड़का जिसका नाम काशी था वो अनीता के घर आता जाता रहता था। अनीता का एक बेटा 9 साल का था जिसके बारे में सब कुछ जानते थे और बेटा उस काशी नाम के व्यक्ति को अंकल अंकल कहकर बुलाता था। पति को जब शक हुआ तो उसने थोड़ा बहुत पीछा किया और उन दोनों को देखा तो उसे अंदाजा हो गया था कि कहीं इसके चाल चलन में दिक्कत है। तो उसने अपनी पत्नी को समझाया कि ये ठीक नहीं है और अपना परिवार बिखर जाएगा। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी, इसकी छड़ा परवान तो फिर कौन मेहमान। तो दोस्तों इसी दिन एक रात, 7 जून की एक रात थी। उस दिन पत्नी और प्रेमी ने 2 लाख रुपए में सुपारी किलर हायर किए और स्थिति बन गई पत्नी प्रेमी और वो सुपारी किलर, जैसे सोनम हत्याकांड में हुआ था। उन्होंने रात का प्लान किया पार्टी की शाम को और रात में पति बीरू को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया। महिला अनीता ने अपने बेटे को खाना खिला के सुलाया। इस दौरान पति अपने काम से वापस घर आया। पति वापस घर आया, जैसे ही बेटे को मोबाइल दिया कि बेटा इस मोबाइल को चार्ज में लगा दो और मैं खाना खाता हूँ। पति खाना खाने लगा, खाना खाकर सो गया। रात के लगभग 12 बजे के बाद का समय था, 2 बजने को हो रहे थे। पत्नी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था तो दरवाजे पर जैसे आहट हुई बेटा जाग गया। बेटे ने चुपके से देखा कि कोई आया है। उस समय दरवाजे पर काशी अंकल और उसके साथ 3 और लोग थे जो उसके पिता की हत्या करने के लिए आए थे। दोस्तों ये आप देख रहे हैं और ये सुने बेटे का बयान। इसके बाद मैं बताता हूँ आगे की कहानी। पापा आए थे घर पर, पापा ने कहा था चार्ज लगा दे। फ़ोन चार्ज लगा के मैं टीवी देखने लग गया। फिर मम्मी ने कही थी सो जा, फिर तो उठता नहीं है। मैं सो गया। कहाँ सोए थे आप? बाहर ही सोया था। फिर मैं सो गया था मैं। फिर एक काशी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था। काशी आया था, मुझे आवाज़ आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काशी आए थे 4 बंदे आए थे। मम्मी ने हाथ मोड़ा था, ये वाला। आप उस समय के जग रहे थे? आप कैसे जग रहे थे? मुझे आवाज़ आ गई थी जब। कैसी आवाज़ आ रही थी? मतलब ये खाट बज रही थी ना, या फिर मुझे नहीं कहीं इसकी आवाज़ आई, फिर मैं जग गया था। आपको किसी ने रोका था चिल्लाने से? तो फिर आप देखते रहे थे चुपचाप? मैं तो चुप जब मैं बचाने गया था ना पापा को, हाँ। काफी ने गोदी में लिया था, फिर काट पे सुला दिया था मैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुँह पर और ना पर पे वो लगा दी सापी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज़ आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। फिर कितनी देर तक वो रुके रहे आपके घर पर?
वो तो जब पापा मर गए थे ना, जब ही चले गए ये तो। मम्मी क्या कर रही थी उस समय? तो आपने सुना बेटे को, बेटा जब जाग गया तो उसकी माँ पति की गर्दन में मुंडी को मड़ोड़ रही थी और हाथ पकड़ रखा था। अन्य लोग तकिया से सिर दबा दिया था और खटिया पर आवाज़ें आने लगी थी, बचाओ बचाओ। चूंकि तकिया से सिर दबा हुआ था तो ज़्यादा चीख चिल्लाहट ना हो सकी। खटिया की आवाज़ें तो बेटा उठ के गया। बेटे ने देखा कि मम्मी और चारों लोग पापा को मार रहे हैं। उसने बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन काशी ने उसे गोद में उठाया और बेटा बोला कि तू अगर जागे सो जा जाके, अगर तुझने कुछ कहा तो तुझे हम मार डालेंगे। तो बेटा बेचारा 9 साल का बच्चा था, डर गया दोस्तों, अपनी खटिया में जाकर सो गया और चुपके चुपके देखता रहा। ये लोग अपने बेटे की आंखों के सामने पिता का कत्ल हो रहा है और बेटा की मजबूरी देखो कि बेटा टुकुर टुकुर देख रहा है, लेकिन करता भी क्या, क्योंकि अगर वो जाग जाता और ज़्यादा विरोध करता तो ये लोग उसकी भी हत्या कर देते। उस मासूम ने अपनी जान बचाई और लगभग 2 बजे के बाद ये लोग वीरू की हत्या करके चले गए। सुबह थाने पर रिपोर्ट की गई कि पति की मौत हो गई है, पति की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू की। जांच में पता चला बाद में, सीसीटीवी खंगाले, उसमें ये आया कि इन लोगों ने, चारों लोगों ने मृतक वीरू की हत्या की है। फिर बेटे से पूछताछ की गई। बेटे ने डरते डरते सारे राज पुलिस के सामने खोल दिए और सोनम से भी बड़े हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई। 2 बजे ये वहाँ से एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 लोग गए और वहाँ उस अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद अनीता अपने शांत बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद 4 सवा 4 बजे के लगभग इसने अपने जो परिजन और उसके जो मृतक के परिजनों को कॉल किया कि इसके साथ ये घटना हो गई है, क्या कारण रहा, और ख़ुद को अपने एक ढोंग बनाया कि जिससे उसको परिवारजनों को ऐसा लगे कि इसकी हत्या या फिर इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि समाज में किस तरह का वैसी आ गया है और दरिंदगी कहाँ तक बढ़ रही है। हमारे आसपास इस तरह का कोई कृत्य देखें तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, पुलिस को बताएं, सुनाएं। प्रकरण है, खेरली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें पत्नी ने अपने पति की अपने प्रेमी और कुछ सुपारी किलरों के साथ में मिल करके उसकी हत्या करवा दी थी, जिसके अंतर्गत मुकामी पुलिस ने सीओ कठुमर के द्वारा इस प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें 3 लोगों को डिटेन किया है। दोस्तों, सच्ची घटना, आपराधिक किस्म की प्रवृत्ति की घटना देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगा हो तो शेयर करें।